this is all about. I was letting you know electromagnetic waves is the name of the topic. है ना, EM waves हम कहते हैं इसको. These are what EM waves are called as the electromagnetic waves. Listen this here. Well, my dear students, very much important points today I have to discuss with you. Please. I have to discuss with you very much important point. This work is to be done by you, not by others. But you don't do it, man, Sunil. Actually, no. I'm looking there. Not good. Not online. Well, students, listen. You know, these are I'm discussing with you. This is the category of what EM waves. Okay? हम आपको बताते हैं कि ये you know, suppose we say something about that. Look at here. I'm giving the different names of these waves like what? Suppose ये हम कहते हैं ये visible region है, ये जो इसकी सेंट्रल पॉइंट है. और इससे जो पहले हम कहते हैं ये रेडियो वेव्स हैं. क्या है ये? रेडियो वेव्स हैं. कोड क्लियर है? इससे सही सार थे तो ये रेडियो. एग्जैक्टली. ओके, क्लियर. गुड सेशन. तो उसके बाद में मैंने आपको कहा यहाँ पे ये अल्ट्रावायलेट रेस होते हैं. फिर अल्ट्रावायलेट के बाद मैंने कहा यहाँ पे एक्स रेज होते हैं. फिर मैंने एक्स रेज के बाद में आपको कहा ये जो रेंज होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो रेंज है ये हम कहते हैं ये गामा रेज है. लिसन, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सारे EM वेव्स हैं. रेडियो वेव्स भी ये आपको मालूम है कि ये भी मैप्स है. यू नो, मैंने आपको बताया है कि ये विजिबल रीजन होती है और विजिबल रीजन के दो वैल्यूज होते हैं, वो आपको पता है. ये वेवलेंथ हम आपको पढ़ाते हैं. इसकी वेवलेंथ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो विजिबल रीजन में इसकी वेवलेंथ होती है, वो हम कहते हैं कि ये इसकी रेंज होती है 0.4 माइक्रोमीटर. तो ये बर्फ होती है तो के कहाँ तक होती है? 0.7 माइक्रोमीटर. बिल्कुल सही तो चाहिए. ये मैंने आपको बताया था. यार रिमेंबर दिस आल. या हम इसको कहते हैं क्या, ये पॉइंट भी है तो एक माइनस का ये भी बढ़ेगा. अगर हम इस तरफ जाएंगे तो 4 × 10⁻⁷ मीटर. तो ये इसकी जो रेंज होती है 7 × 10⁻⁷ मीटर. एवरीबॉडी बी अलर्ट एंड बी अटेंटिव. एक और रेज होती हैं, ये देखो, ये मैंने आपको पढ़ाया है. यू रिमेंबर दिस ऑल. ये रिमेंबर दिस ऑल. हम कहते हैं कि जो एक्स रेज होते हैं कि सर एक्स रेज की मुमकिन नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आप कहते हैं ना कि सर एक्स रेज की डायफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. कोई है जो मुझे बताए? हमजा, एनीबॉडी, एनी कैन वन टेल मी. ये मैक, ये इज देयर एनीवन? सुशील. ओ कशिश सुशील. That is the greatest. Anyway, anyone is because they are neutral. Hamza, no. I am not telling you what कि X-rays की डायफ्रैक्शन not possible. कहाँ से नहीं हो सकती ये डायफ्रैक्शन ऑफ X-rays is not possible. खिड़की को बंद कर. हाँ बस वो एक काफी थी. हाँ नहीं, ये खोलो, इसको खोलो, इसको ओपन. ओह यस, ये सही है. तो ये मैं बता रहा था देयर रेंज इज नॉट पॉसिबल. सहरा, मिरर, फहीम, व्हाट हैपेंड टू यू? हमजा, ओके. because they are heavy. No. Tabla, what happened to you? Are you in the senses? Because they are heavy. What type of reply is that? You know, हम कहते हैं जो एक्स रेज है उसकी जो वेवलेंथ होती है
उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कंपैरेबल विद एटॉमिक स्पेस ऑफ क्रिस्टल होती है। किसी को याद है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो किसी को याद ही नहीं है कि इसकी जो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की, इसकी जो होती है ये 1 तो हम कहते हैं ये 10 एंगस्ट्रॉम है। किसी को याद है? ये 1 एंगस्ट्रॉम का हम अगर लिखेंगे 1 × 10⁻⁻10 और ये लिखेंगे 10 × 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। व्हाट हैपेंड टू यू? व्हाट हैपेंड टू यू? पता है, हम कहते हैं कि जो विजिबल रीजन है इसकी जो होती है वो थ्रेशोल्ड होती है 10⁻14 होती है। जब आप यूवी तक आते हैं तो ये इसकी 10 पावर जो होती है ये 14 हर्ट्ज होती है इसकी फ्रीक्वेंसी। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 10⁻16 होती है। जो एक्सरेज होते हैं वो 10⁻18 टू 10⁻, तकरीबन ये क्या होता है 10⁻20 तक होता है। जो गामा रेज होती है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 20 से अबोव जितने भी ये हैं यहाँ तक ये 10⁻22 तक होता है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट, यानी सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है? गामा रेज की है। किसकी है? गामा रेज की है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ये देखो मेरी बात सुनो, अगर ये 10⁻, ये क्या है -10 है, तो आप जितना इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये इसको आप यहाँ ले जाएंगे तो ये अगर सपोज ये 18 to 22 ये 4 है तो इसकी जो होगी, इसकी जो वेवलेंथ होगी, किसकी? गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻−15 मोर, ये 4 भी माइनस में हो जाएंगे। ये याद रखना, आई एम टेलिंग यू ना। इसकी जो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो 10⁻−14 क्या होगी? मीटर होगी। ये इसकी रेंज है। ये रेडियो वेव्स होती हैं सारी, ये सिर्फ, यानी ये जितने भी हैं ये जो इसके जो यहाँ से ये स्टार्ट होता है ये अप टू 10⁻14 तक, ये इसमें क्या होती हैं? इंफ्रारेड होती हैं। ठीक है, किसी भी हार्ट बॉडी से ये मिट आउट होते हैं। ये गर्मी जमीन से निकलती है, जो रेडिएशन से मिट आउट करती है जमीन से, ये भी हमारे क्या है? ये हमारे इंफ्रारेड रेडिएशन से होते हैं। सही है ना? इसकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है ये इंफ्रारेड रेडिएशंस कहलाते हैं। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इसकी जो रेंज है वो बिलो 10⁻14 होती है और अल्ट्रावायलेट की 10⁻14 to 16 तक हो सकती है। अल्ट्रावायलेट की 16 से 18 तक होती है। ये 18 to 20 तक एक्सरेज की होती है। ये इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है। और सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी होती है? गामा रेज की। अगर जिसकी ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ होगी वो कम से कम होगी, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या आपको याद नहीं है? हाँ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होगी। सही कह रही है कशिश, तू इनवर्स होती है। या रिमेंबर दिस आर, आई एम टेलिंग यू, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। इसको सेव करें तो थोड़ा मैं और चीजें आपको बताऊं अच्छी वाली। व्हाट इज दैट? दिस इज व्हाट? दिस इज व्हाट? नॉट सेव्ड? This is too much, yaar. This is not fair. Anyway, this is not fair. Anyway, I'm not satisfied with that. Leave. Leave it. God, I'm going to another file. Stop. I have an alternate solution. PDF. Save their files and then I should go move. Is it clear? And I'm saving now. I'm saving the English work. Then I will go to next one. ये सेव तो करेंगे। गन। अब ये क्या करेंगे? अब इसको गोली मारे। अब करें, क्योंकि बिकॉज हैज बीन सेव्ड नाउ, तो इसको भी उड़ाएं। यार पीछे वाले तो उड़ाएं ना, तो इसे कैसे प्लस करेंगे? क्योंकि बिकॉज सेव्ड है ना, फिजिक्स का फाइल तो अलग बने ना। यार कैसे इंसान हो तुम? ओवर। So here we go for what? कौन सा बैकग्राउंड था? अच्छा वाला था, ये था। पीछे वाली वो जो खिड़की है ना उसको बंद कर, पीछे वाली, आगे वाली ने, ओ ये वाली, बस लीव इट। वाइट सर, टेस्ट में क्या आएगा? टेस्ट में वही आएगा।
टेस्ट में जाहिर है जो 15वां चैप्टर है उसमें से आएंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी होंगी। तो जितना पढ़ाऊंगा वो होगा, नहीं इतना वो तो छोटा है ना, उसमें तो 8 टॉपिक है यार, 7-8 है। चलो लीव इट नाउ। तो ये मैं आपको बता रहा था, हियर वी गो टू द नेक्स्ट थिंग, कि हम आपको बता रहे थे प्रोडक्शन के बारे में। इसके बारे में प्रोडक्शन ऑफ ईएम वेव। पूरा ध्यान अगर आज दोगे ना तो मेरा वादा है, मेरा यकीन है कि कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं, लेकिन पूरे ध्यान से इस चीज को आप सुनिए। अच्छा, आई एम टेलिंग दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं बता रहा था आपको कि आप इसको गौर से सुनिए, तो आप कभी इसको भूलेंगे नहीं। ये प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, किस तरह से ये वेव प्रोड्यूस हो, एक ही सूरत है इसको पैदा करने की और कुछ भी नहीं है। और वो एक सूरत है क्या, अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल बेन प्रोवाइडेड टू द वाइब्रेटिंग वायर। जब आप एक वाइब्रेटिंग वायर को, क्योंकि आपको तो चार्जेस नजर नहीं आएंगे कि चार्जेस एसिलेट होती हैं, चार्जेस वाइब्रेट होती हैं, क्या होता है, हाउ दीज वेव्स आर प्रोड्यूस। सिर्फ आपको एक बात मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी राड को, किसी भी वायर को, किसी भी कंडक्टर को अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे। जिसे कह रहा हूं अल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल, बता रहा हूं ना। अगर कनेक्ट करेंगे, एसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पैदा होती है। अगर कोई पढ़ने आया है तो मेरी बात को सुन ले। क्यों कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी एक साइकिल में 2 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। हम साथ मेरी बात सुन रहे हो, एवरीबॉडी अमंग यू, आई एम टॉकिंग टू यू इवन। क्या कह रहा हूं मैं कि क्या कह रहा हूं मैं कि जब अल्टरनेटिंग सोर्स आप पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे आप किसी भी तार को, किसी भी वायर को, तो हाँ, टोटल एक साइकिल में 2 डायरेक्शंस होती हैं। सही है। तो अब मेरी बात सुनो, ये अपनी डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करता है। यानी कंटिन्यूसली जो पोलरिटीज होती हैं जो वो कंटिन्यूसली चेंज होती है। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, रिवर्सल होती है। क्या होती है? रिवर्सल ऑफ चार्जेस होती है, रिवर्सल ऑफ पोलरिटीज होती है। ये कंटिन्यूसली जो रिवर्सल ऑफ पोलरिटीज है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि दे शुड बी कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ पोटेंशियल, एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सर आप तो मूविंग चार्जेस की हम बात पढ़ के आए हैं कि जो मूविंग चार्जेस होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करती है ना। एक एक चीज को हम पढ़ते जाएंगे। अब मेरी बात सुनो कि इफ चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज इज एट रेस्ट, आपको पता है ना, तो देन क्या होता है, देन ओनली, बोलो ना, क्या पैदा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड इट। फील्ड इज, इसके अराउंड में क्या पैदा होती है, इंड्यूस्ड अराउंड इट, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है अगर चार्ज रेस्ट में है। तो कॉलम फोर्स, हेंस कॉलम फोर्स, हेंस दोनों बातें दुरुस्त होती हैं जहां भी आपको नजर आए। कॉलम फोर्स ये एग्जर्ट करती है, चलो ये हम मालूम करते हैं, लेकिन नो रेडिएशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई भी रेडिएशन नहीं होती, नो रेडिएशन टेक्स प्लेस, आकर्षण कोई भी रेडिएशन नहीं होती। अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये सिर्फ क्या करेगी, अपने अराउंड में, सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी, लेकिन कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं होगी, है ना। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दूसरी बात ये मैं जो आपको बता रहा हूं, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हियर आई एम टेलिंग यू व्हाट अबाउट ये कि अनदर थिंग, क्या कह रहा था कि इफ चार्ज इज मूविंग, चार्ज इज मूविंग, इट प्रोड्यूसेस, ये क्या प्रोड्यूस करती है, मैं मुक्ता से लिखता हूं, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट डज नॉट रेडिएट, बट डज नॉट रेडिएट, किसी भी किस्म की एनर्जी को बाहर नहीं निकालेगी। रेडिएट एनर्जी तो ईएमएफ से प्रोड्यूस नहीं होंगे, कोई भी एनर्जी पैदा नहीं होगी। इवन मैं आपको कह रहा हूं क्या, इफ चार्ज इज
यह भी एक पॉइंट है, इफ चार्ज इज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, रुक जा, क्या कह रहा हूं, विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर ये मूव करेंगी, देन व्हाट हैपेंस, देन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा नहीं करेंगी। अरे ये वेव तो तब पैदा होती है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या हो, चेंज हो, क्या हो, चेंज हो। तो अगर ये कांस्टेंटली मूव करेंगी चार्जेस, तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा नहीं होंगी। क्या ये आसान नहीं है? क्या ये सिंपल नहीं है? आपको समझ में नहीं आता? इसलिए सही कह रहे हो, तो तानवी सही है तू। तो if charges move with a constant speed, then constant electric field and constant magnetic field is induced, is produced, but no EM waves are radiated, but no radiation, but no एनर्जी रेडिएशन, किसी भी किस्म की एनर्जी रेडिएशन नहीं होती। सही है। अब हम आएंगे उस बात पे जिससे ये रेडिएशंस पैदा होंगी। तो ये आप ये पॉइंट्स हैं, ये तीनों पॉइंट आपके जहन में होनी चाहिए। ये शुड बी, सो हियर वी गो टू सॉल्व इट। Sorry, say photo. Okay, that's great. Better work. Dera, getting. So here now we go for about a second, है ना? तो अब मैं जो आपको बात बता रहा था कि ये वेव्स प्रोड्यूस कैसे होती है, कि वेन हम कह रहे हैं कि when charges, when accelerated charges are क्या होती है, जब ये एसिलेट होती है, when charges are accelerated, क्या, when charges are accelerated by means of, किस वजह से, by means of alternating source of potential, alternating source of पोटेंशियल। अब ये चार्जेस कहाँ मिलेंगी, मैं कैसे उनको पोटेंशियल से एसिलेट कराऊं, ये मैं आपको समझाऊंगा। ये आपको कहाँ मिलेंगी, आप जाके उसको एसिलेट कराएं तो ये वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। व्हेन चार्जेस आर एक्सीलेटेड बाय मींस ऑफ एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल, देन इट रेडिएट्स आउट एनर्जी, देन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एंड मैग्नेटिक फील्ड आर continuously changing. This change of this constant, ये this continuously change, ये जो मुस्तकिल चेंज हो रही है, continuously change of polarities of battery, एक polarities हम कहते हैं, कंटिन्यूसली चेंज, जिस वजह से ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। कंटिन्यूसली चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड causes to induce, cause to produce, cause to radiate out energy as electromagnetic waves, electromagnetic। हम इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब हम चार्जेस को क्या करेंगे, एक्सीलेटिंग चार्ज दो। ये इसको और भी लफ्ज इस्तेमाल कहते हैं, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन्स या वाइब्रेटिंग चार्जेस। क्या कर सकते हैं, एक्सीलेटिंग चार्जेस या वाइब्रेटिंग चार्जेस या चेंजिंग द पोलरिटीज, ये दूसरा तरीका है, चेंजिंग पोलरिटीज। ये पोलरिटीज को हम चेंज करेंगे तो इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। पोलरिटीज, चेंजिंग पोलरिटीज कैन आल्सो
प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये ईएम वेव्स को, ये जो एक्सीलरेटिंग चार्जेस हैं, ये प्रोड्यूस करती है। बेटे मुझे और काम करना है। हाँ आधा था भले यू कैन डन इट इट्स ओके। शेड है तो वैसा मोकले छे एडो वारा कढो इनके शेड नजर नहीं दो दरियों खुलियल है ना इनके करे। फिर ये जो आपने ग्रुप पे पीडीएफ भेजा है इंस्ट्रूमेंट वाली, हमें एक लफ्ज भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो आप एक्सपेरिमेंट को छोड़ें, ये क्यों आपने चेक देखा है? ये मैंने भी भेजा ही नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू विद एक्सपेरिमेंट? सरसमालर वेवलेंथ की वजह से एक्सरेज की डायफ्रेक्शन नहीं हो रही है, बिल्कुल सानवी इस तरह है। उनकी वेवलेंथ सिमालर होगी तो उसकी सिमालर को ही हमें चाहिए। एटॉमिक स्पेस की जो वेवलेंथ होती है, जो एटॉमिक स्पेस का जो डिस्टेंस होता है, वो डिस्टेंस और जो एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो कंपैरेबल है। इसीलिए एक्सरेज की डायफ्रेक्शन सिर्फ क्रिस्टल्स में होती है, एटम्स ऑफ क्रिस्टल्स। ये सेव कर दिया ना? चाओ। तो मैं आपको बता रहा था क्या, द नेक्स्ट थिंग व्हाट इज टू बी डन इज व्हाट, प्लीज सी इट हियर। तो मैं आपको बता रहा था, ये इसका हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैन बी जनरेटेड, हम इसको पैदा कर सकते हैं, जनरेटेड बाय यूजिंग रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना। जो रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना होती है, इससे आप क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आप पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो एंटीना होती है जो आपके घरों के ऊपर लगी होती है, जो सिग्नल्स को रिसीव करती है, तो ये मैं आपको बता रहा था कि एंटीना जो होती है दो किस्म की होती है। एक सिग्नल्स को रिसीव करती हैं, दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को रेडिएट आउट करती हैं। जो रेडिएट आउट करती हैं उसे रेडियो ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है, हम उसको कहते हैं रेडियो ट्रांसमीटर, यानी रेडिएशन को बाहर निकालने वाली एंटीना। तो जो एंटीना है वो जनरेटर का काम करती है। किसका? किसी ने भी नहीं सुना। क्या बोला मैंने? कि जो एंटीना होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जनरेटर का काम करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कौन प्रोड्यूस करता है? एंटीना। तो हम एंटीना को क्या कहते हैं? रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना। ये किस चीज का काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेटर। इसको कहते हैं क्या? यानी ईएम वेव्स, यानी हम कह सकते हैं कि ये रेडियो ट्रांसमिटिंग एंटीना सर्व साइज या एट साइज, ये किस तरह काम करती है? एट साइज कैसे काम करती है? ईएम वेव जनरेटर। ईएम वेव्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जनरेटर का काम करती है, ये जनरेट करती है। कैसे करती है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो, मैंने आपको ये बताया, इसके ये एक एंटीना है आपके पास, आपके किताब में इस तरह से है, लेकिन ये अजीब है। जो एंटीना होती है वो इस तरह से होती है, जो घरिंग के ऊपर लगी होती है, या इस तरह से। लेकिन एक ये पोलरिटी, सपोज ये नेगेटिव है, और ये क्या है? ये वाली साइड है, वो साइड। यहाँ पे आके कौन सी चार्जेस है? पॉजिटिव। ठीक, एक रॉड होती है, एंटीना एक वायर होती है। आप इसको दो सोर्स ऑफ पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, लेकिन सोर्स ऑफ पोटेंशियल शुड बी व्हाट? वो कौन सा होना चाहिए? बताओ ना। वो ऐसी सोर्स होना चाहिए, यानी ऐसा सोर्स जो एक साइकिल में कितनी डायरेक्शन चेंज करता है? 2 बार चेंज करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाता है। यानी ये कंटिन्यूसली क्या करेगा? ये चार्जेस को क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चार्जेस जो है वो एक्सीलरेट होती है।
सुना आपने मैंने क्या कहा? ये पोलरिटीज कंटिन्यूसली चेंज होती है, यानी इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, और ये कंटिन्यूसली जो चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इससे जो है क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती है। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो क्या करती है, ये वेव्स को प्रोड्यूस करती है। हम कहते हैं कि ये जो एंटीना होती है इसमें से यूं यूं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिव्स निकलती हैं और ये प्रोपेगेट होती हैं किसी भी रीजन में। अगर ये स्पेस है तो ये किसी भी रीजन में जो है ना वो इस पर ये मूव करती है। ये मैंने आपको बताया था कि स्पीड ऑफ लाइट एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या होता है। यार आपने एक ही सवाल को 4 बार भेजा है, ये दिस इज नॉट फेयर प्रैक्टिस फाइम, स्टॉप इट। मैंने आपको एक बार तरदीद कर दी कि ये मैंने नहीं भेजा तो बस इट इज ओवर ना, खत्म हो गई बात। तो ये देखो मैंने आपको क्या कहा कि ये आपको सोर्स ऑफ पोटेंशियल है। ये हाफ साइकिल में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, और हाफ साइकिल में वही क्या होता है नेगेटिव। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाती है और चार्जेस एसिलेट हो जाती हैं, यानी उनकी जो वो चेंज वेरिएशन होती है, ये वाइब्रेट करती हैं कंटिन्यूसली। यू नो द रीजन आई वाज टेलिंग यू कि व्हेन टाइम या एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, सुनो एट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम टी, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम टी द अपर पोर्शन ऑफ रॉड, अपर पोर्शन ऑफ वायर, जो भी लिखो यार, वायर इज किया अपर पोर्शन क्या है, नेगेटिव है, इज नेगेटिव, एंड लोअर इज ए पॉजिटिव। एक बात सुनो मेरी, अच्छा अब सुनना, जो एट टाइम टी अपॉन 2, जब हाफ टाइम पूरा हो जाए, हाफ साइकिल पूरा हो जाए ना, हाफ टाइम पीरियड जो लगेगा उसमें, तो देन क्या होता है, देन पोलरिटीज आर रिवर्स्ड, पोलरिटीज आर, ये पोलरिटीज जो है वो रिवर्स हो जाती हैं। इट चेंजेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, चेंजेस इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस, क्योंकि ये चेंज होगी तो वो चेंज होगी ना, ये कंटिन्यूसली चेंज होगी। दिस प्रोड्यूसेस EM waves, ये EM waves को प्रोड्यूस करता है ऐसे, EM waves इस तरह से। अल्लाह ने जो कड़े इस फोटो हुआ, ये लड़के, सॉरी second it, sir concept, second this next shot। तो ये मैं आपको बता रहा था, ये आपको मैं बता रहा था इसके बारे में कि ये एंटीना होती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जनरेट करती हैं। तो ये फिगर आपके सामने है। तो ये मैं आपको अब सोर्स जो होता है अल्टरनेटिंग करंट का ये है, तो एक साइकिल में अपनी 2 बार डायरेक्शन को रिवर्स करता है। द रिवर्सल ऑफ रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन जो होता है, इट कॉजेस टू चेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आप लिखें रिवर्सल। ये ना आप कहते हैं कि ये वेव्स क्यों नहीं प्रोड्यूस, पहले भी मूविंग चार्जेस थी जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही थी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इससे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो। ये तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें मैक्सवेल ने भी यही बताया था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होती हैं ये बेसिकली सबब बनती है एक रेडिएशन के इमिट आउट होने का। ये मैं बार बार बता रहा हूँ फाइम, ये बार बार बता रहा हूँ कि, और ये चेंजिंग कैसे होती है, बिकॉज आपने सप्लाई जो पोटेंशियल किया है वो कौन सा किया है, अल्टरनेटिंग सोर्स किया है। क्यों ये उसकी प्रॉपर्टी है कि वो एक साइकिल में कितनी बार अपनी डायरेक्शन करता है चेंज। तो इससे क्या होती है, इसे पोलरिटी से रिवर्सल होती है। क्या होती है,
ये आप लिख सकते हैं क्या कि रिवर्सल ऑफ चार्जेस on wire, on antenna, on rod, जो भी आप इसको कहें, causes to change electric field and magnetic field. उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ओके ना. दिस produces the radiations. इससे क्या होता है? produces radiation. इससे रेडिएशन पैदा होती है. वो रेडिएशन को हम क्या कहते हैं? EM waves कहते हैं. EM waves कहते हैं. सही है ना? पता है आपको, ये एक तो एक प्रोडक्शन थी जो आज हमने डिस्कस की है. प्रोडक्शन कैसे होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. और नेक्स्ट जो चीज हम करेंगे दैट इज टू कम, वो होगी क्या? वो होगी मॉड्यूलेशन होगी. और मॉड्यूलेशन आपको पता है कि ये माइक मेरे पास लगी हुई है. मैं बोल रहा हूं, वो जो स्टूडेंट ऑनलाइन बैठे हैं, ये हमजा वाले, उसैद वाले, ये जो बैठे हुए हैं, हाँ एनर्जी देने का हमारे सर. या माइट बी बिकॉज ऑफ हैविंग द लार्जर फ्रीक्वेंसी एनीवे. No, don't. They are not having the energy as compared to Osed, as compared to gamma rays. अगर गामा रेज जितनी होती तो आप तो थ्रेट है ये इंसान जात को इस सरफेस पे रहने के लिए. तो मैं पहले इस पे बहस करें, फिर वो कॉस्मिक रेज को देख लेना, पहले पढ़ लेना, फिर मुझसे डिस्कस करना. तो मैं कौन सी बात बता रहा था? ये माइक मेरे हाथ में है. माइक इसलिए मैंने हाथ में रखी है कि मेरा आवाज आप तक आ रहा है. और ये मॉड्यूलेशन कहलाता है प्रोसेस. सारा क्या कहलाता है? मैं बोल रहा हूं, जो क्लास में स्टूडेंट बैठे होते हैं, अगर यहाँ पे लाउड स्पीकर एम्पलीफायर लगे होते हैं तो उससे मेरी आवाज को ज्यादा बड़ा करके सुनते हैं. ये प्रोसेस भी मॉड्यूलेशन है. ये क्या कहता है? मैं बोल रहा हूं मेरे साथ सिग्नल से, मेरे ऑडियो सिग्नल से बनती हो जगह, ऑडियो सिग्नल से मेरी, ये मेरी ऑडियो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं. दिस इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. मेरे साउंड वेव्स, मेरे ऑडियो सिग्नल्स, ये कन्वर्ट होते हैं. किस में कन्वर्ट होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल एनालॉग में कन्वर्ट होते हैं. और ये काम ना मैं करता हूं ना आप करते हैं. इस माइक के अंदर कुछ है इतना अच्छा या बुरा, इस माइक के अंदर है जो क्या करता है? मेरे साउंड को कन्वर्ट करता है. किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में. अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल से तार में से जा सकते हैं. क्या मेरा आवाज जा सकता है? नहीं. ये चीज है जो आप पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ रहे हैं. फिर क्या होगा? अब ये लड़के स्टूडेंट और यू नो स्टूडेंट्स आइदर साइड, तो ये अभी इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और घर पर पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन मेरे लेक्चर को सुन रहे हैं. सही है. अब वहां पे ये क्या हो रहा है? ये जो मेरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल से वायर से जा रहे हैं, है ना, ये आगे चलकर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में चेंज हो जाते हैं. क्योंकि ऑडियो सिग्नल साउंड को तो इतनी स्पीड ही नहीं है. साउंड तो 1 सेकंड में 332 मीटर पर सेकंड चल सकता है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड तो करोड़ों मीटर 1 सेकंड में चलती है ना. हमें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसको चेंज करना है. रेडियो चल रहा है घोटकी में, हम आवाज उसका यहाँ आराम से रेडियो पे या चैनल चला के एफएम को सुन सकते हैं. ऐसा आया नहीं है? क्या तार आपने खींची हुई है? नहीं. कोई क्या तार है इसमें? नहीं. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो हैं, आपके जो साउंड वेव्स थी, ऑडियो सिग्नल थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट हो गए. फिर हमने उसको जो है ना रेडियो वेव्स पे उसको सवार किया जाता है. आपको पता है कि रेडियो वेव्स जो हैं वो मूव करती हैं, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है. एकदम वो चीज़ जो चल रही है कहीं भी कराची में या रेडियो पे यहाँ पे चल रहा है, या आप कोई मोबाइल पे बोल रहा है, आप आराम से मोबाइल पे उस पर बात करते हैं.
सही है ना। इसको मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन यानी साउंड के जो वेव्स हैं उसको आप कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, और रेडियो वेव्स पे इसको सवार करते हैं। रेडियो वेव्स स्पीड ऑफ लाइट के साथ आती हैं, फिर हमारी मोबाइल से टकराती हैं, और उसमें एलसी सर्किट लगा होता है। क्या कह रहा हूं हमजा, भूलना नहीं जो मैं कह रहा हूं। इसमें क्या होता है मैक, इसमें होता है एलसी सर्किट होता है जो इसको डिकोड करता है और इसको रीड आउट करता है, और फिर हमें आवाज सुनाई देती है कि हेलो मैं फलाना बोल रहा हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? So, do you understand me? This happens. That's very much interesting, Amir. Yes, Amir. Actually, it's very much interesting. Yeah. तो इसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं, डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। वो डिमॉड्यूलेशन है जो हम मोबाइल पे सुनते हैं, वो डिमॉड्यूलेशन है। ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस क्या है, ये सिंपल बता रहा हूं कि जो साउंड वेव्स हैं उसको सवार किया जाता है। जैसे आप गधे के ऊपर सामान ला देते हैं और वो चल पड़ता है, तो ये इस तरह से कि ऑडियो सिग्नल्स को रेडियो वेव्स के ऊपर क्या किया जाता है, सवार किया जाता है, और फिर ये स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं, और फिर ये आवाज एक लम्हे में बगैर कि बैंक ऑफ एन आई, विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डिले ऑन द अदर एंड, वो वहां से बोले हम वहां से इधर सुनते हैं। तो ये डिमॉड्यूलेशन होती है। ये फिर हम क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल एनालॉग को, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिर हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, साउंड में करते हैं। इसको हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। में डिफरेंट सर्किट इस्तेमाल होते हैं। उसमें जो सर्किट है वो एलसी सर्किट है। ये एलसी सर्किट क्या होता है, ये इंडक्टर एंड कैपेसिटर सर्किट होता है। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, ये पहले मेरे हाथ में माइक है, सही है, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है कैपेसिटर। क्या नाम है? ये मेरे साउंड वेव्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनालॉग में। किस में कन्वर्ट करता है? तो ये माइक्रोफोन जो है ना, इसमें ये सर्किट होता है, और ये मेरे ये सिग्नल को कन्वर्ट कर देता है। एलसी सर्किट सिग्नल्स को कन्वर्ट कर, ऑडियो सिग्नल्स को, मेरी आवाज को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनालॉग में करके तार के जरिए भेज देता है। सही है ना। फिर वहां पे एक सिस्टम होता है जो आपको सुनाई देता है अगर एम्पलीफायर लगा होता है। तो वो जब ये उठाता है तो ये जो है ये सिंपल मॉड्यूलेशन है। जब वो आपको सुनाता है दूर दूर आवाज तक, तो वो दूर तक आवाज जाती है ना। वो जब सुनाता है, ये रेडियो पे आप वहाँ का चैनल यहाँ पे सुनते हैं, तो ये आपको डिकोडिंग करता है, फिर उसको रीड आउट करता है। लेकिन ये याद रखो, इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू माय डियर्स। इंशाल्लाह कल हम मॉड्यूलेशन भी पूरी करेंगे। मॉड्यूलेशन है, एम्पलीट्यूड है। तबीयत मेरी बड़े दिनों से खराब रही।